नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज हम सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने कई सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के विषय में एपिसोड वीडियो बना चुका हूं, परंतु इसमें कुछ विशेष बातें होंगी, जानकारियां होंगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये जानना। उन विद्यार्थियों के लिए भी जो नौकरी पाने की लाइन में लगे हुए हैं और उन ज्योतिष जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी इसे देखें और जानें और समझें। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं ये बात अवश्य ही आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी आँखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, फिर भी वो सत्य नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पर भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि जो लोग या जो ज्योतिषगण या जो जानकार जन्म कुंडली में देखते हैं कि दशम भाव के स्वामी बहुत ही कमजोर हैं, वीक हैं, सरकारी नौकरी के योग नहीं, और उसे सत्य मान लेते हैं। परंतु मैं कुछ आपको विशेष उदाहरण दूंगा तो आप इसे जान पाएंगे कि जन्म कुंडली में ही सिर्फ ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ऐसे जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि दशम भाव कमजोर हो, दशमेश कमजोर हो, तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ऐसा आप कतई भी नहीं कर सकते। इसका कारण आप आगे जब वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ जाएंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी कार्यक्रम करता हूं तो यदि व्यक्ति समझ ले, जान ले, और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तो ये वीडियो या एपिसोड का कोई भी माने, कोई भी अर्थ नहीं निकलता। आप लोग बिल्कुल भी इस पर कतई संदेह न करें, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा आप उसी में भी प्रमाणित हो जाते हैं और आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। वीडियो देखने से पहले आप जो जानकारियां दूंगा, एक विशेष बात बता दूं कि आप लोग सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, परंतु जो लोग भी मेहनत करते हैं उनको फल अवश्य ही मिलना चाहिए। इस बात पर भी आप ध्यान दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आगे और भी बेहतर से बेहतर जानकारियां आपको दूं। तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और ये जान लें कि यदि लग्न में जो ये कर्क लग्न की जन्म कुंडली है और यहाँ पर मंगल बनते हैं 10 में, मंगल यदि चले जाएं 12वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये न तो केंद्र में हो न तो त्रिकोण में हो, तो ज्योतिषगण आराम से डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो। अब हम इसका जो निराकरण करते हैं, लग्न कुंडली को हटा करके फिर हम नवमांश देखते हैं, नवमांश कुंडली को देखते हैं। सोच लें थोड़ी देर के लिए, मैंने एक वीडियो बनाया था वर्गोत्तमी का कि जो यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह यदि आपको बहुत कमजोर लग रहा है और नवांश कुंडली में यदि जाते हैं और वो ग्रह जो इस जहां जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हुए उसी राशि में नवांश में भी बैठे हुए तो वो वर्गोत्तमी हो जाते हैं। अंश बल यहाँ ठीक ठाक है, वहां भी बेहतर हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रह क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो दशमेश को हम फिर नवांश में देखें कि नवांश में इसकी क्या स्थिति है। यदि हो सकते हैं कमजोर भी हो, मध्यम दर्जे के भी हो और बहुत बढ़िया भी हो, तो हम वहां पर भी इसका करेक्शन कर लेंगे, उसको जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि ये नवांश में इन ग्रहों की क्या स्थितियां। तो यदि मंगल है
अब नवांश में हम देख रहे हैं मंगल यदि ये 4 भाव 1 4 7 10 में या 5 या 9 में इन भावों में हो और ये शुभ ग्रह की दृष्टि में हो या पाप ग्रह की भी दृष्टि में हो सकते हैं, तो हम यहां पर ये डिसीजन लेंगे कि इनकी ये स्थितियां क्या कह रही है। तो इनका बलाबल को हम नवांश में समझ लिए। अब हम आते हैं आगे दशमांश कुंडली को देखते हैं, जो सबसे विशेष होते हैं नौकरी के लिए, चाहे वो सरकारी करें या प्राइवेट करें या जिस क्षेत्र में जाना चाहे आप उसका भी डिसीजन उससे ले सकते हैं। अब दशमांश कुंडली में हम देखेंगे, दशमांश कुंडली में यदि जो लग्न में दशमेश है वो उनकी क्या स्थितियां हैं दशमांश कुंडली में। तो दशमांश कुंडली में यदि 1 4 7 10 भाव में हो या 9 5 भाव में मान लिया जाए और वो शुभ ग्रह से दृष्टि भी हो, शुभ ग्रह के साथ भी हो सकते हैं, तो ये स्थितियां यदि दशमांश कुंडली में बन रहे हैं तो फिर उन्हें कौन रोक सकते हैं। नवांश में भी यदि मान लीजिए मध्यम ही दशमांश में बेहतर हो गए आकर के, या नवांश में बहुत बेहतर हैं दशमांश में ही मध्यम दर्जे के हैं, तो भी इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति ऐसे जातक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और दशमांश कुंडली में जो जांच करने के तरीके हैं, जो नियम है, आप उसे भली भांति जान ले समझ ले। दशमांश कुंडली में मैंने बता दिया केंद्र या त्रिकोण में। इसके अलावा यदि दशमांश कुंडली में और भी कुछ जांच कर सकते हैं, जैसे सूर्य को हम देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, गुरु को देखेंगे, मंगल को देखेंगे, इनकी स्थितियां दशमेश के अलावा, दशमेश को तो हम देख लेंगे कि क्या स्थितियां हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और यदि ये सारे ग्रह में से एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या चारों भी हो सकते हैं दशमेश के अलावा, तो इनके स्थितियां यदि दशमांश कुंडली में बलवान हो रहे हो, मजबूत स्थितियां में हो, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए वो भी सपोर्ट करेंगे। केंद्र में त्रिकोण में देखेंगे हम सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, इनकी स्थितियां क्या है, इन्हें भी जांच कर लेंगे। यदि ये भी अगर 1 या 2 ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी शक्तियों में और इजाफा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जातक को, व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जानते भी हैं लोग, इस्तेमाल नहीं करते। तो इनको देख करके तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जातक सरकारी नौकरी में जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे और पीछे के वीडियो हैं, हस्तरेखा में भी हैं, कुंडली में भी हैं, उनको भी देखें और उनको भी समझें। जितना अधिक इन विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे, कोई भी विषय हो, आप जितनी ही, चाहे वो व्यक्ति कितने ही कम जानकार हो या बहुत अधिक जानकार हो, जितने कम जानकार होते हैं व्यक्ति वो अधिक जानकारी देते हैं। ज्यादा जानकार जो लोग होते हैं वो इस मामले में कंजूसी करते हैं कि सब कुछ बता देंगे तो मेरे पास रहेगा क्या। लेकिन नीचे के जो लोग होते हैं वो अधिक बताते हैं इसलिए ताकि मेरी ओर आकर्षित करें। मुझे तो जानता कोई नहीं, पहचानता कोई नहीं, तो मेरी ओर कैसे आकर्षित होंगे, तो वो अपना सब कुछ दे देते हैं। गलती लोग यहीं पर करते हैं, वो देखते हैं पॉपुलैरिटी, ये बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, और ये नहीं जानते कि सबसे कम वही बताएंगे। तो इस विषय पर भी आप गौर किया करें और ध्यान दिया करें, तभी
ज्योतिष के बारे में जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी विषय, तो आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो अवश्य ही अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप अपने लिए भी कभी नहीं तो दूसरों की भलाई के लिए भी सोचें। यदि मेरे पास में उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे कि लाइव आ सकता हूं, तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान दिया करें। धन्यवाद।